पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल समझौता तोड़ने पर भारत को युद्ध की धमकी दी है। शुक्रवार को भुट्टो ने कहा कि भारत सिंधु जल समझौते को नहीं तोड़ सकता है। भारत अगर सिंधु का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो फिर इसके भयावह नतीजे होंगे। भुट्टो ने बेहद आक्रामक भाषा बोलते हुए कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। तो चलिए आपको बिना किसी देर के बताते हैं कौन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो समय समय पर भारत को गीदड़ भपकी देकर पाकिस्तान में अपनी इज्जत बचाए रहते हैं। 21 सितंबर 1988 को कराची में जन्मे बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। भुट्टो परिवार पाकिस्तान की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक वंश परंपरा का हिस्सा है। उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी मां बेनजीर भुट्टो भी 2 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन दोनों को साजिशों और हिंसा ने घेरा। बिलावल को देश के युवा चेहरे के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। हालांकि सत्ता के गलियारों में उनका प्रभाव बना हुआ है, खासकर सिंध प्रांत में। बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति 2008 से 2013 तक रहे। बिलावल के पिता को मिस्टर 10% के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आरोप था कि वो सरकार अनुबंधों पर 10% कमीशन लेते थे। अपने पिता की हरकतों की वजह से बिलावल को पाकिस्तान की राजनीति में आज भी जलील होना पड़ता है। मां की हत्या के बाद राजनीति में आए बिलावल। 36 साल के बिलावल भुट्टो जरदारी ने औपचारिक रूप से 2007 में राजनीति में कदम रखा, जब उनकी मां और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। उस समय वो महज 19 साल के थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटे। बिलावल भुट्टो जरदारी का राजनीतिक करियर। 2018 के आम चुनावों में बिलावल ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया और लरकाना से नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर युवा और प्रगतिशील आवाज बनने की कोशिश की। मई 2022 में उन्हें पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पद मिला, जब शहबाज शरीफ की सरकार बनी। विदेश मंत्री रहते हुए बिलावल ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश की। उनके राजनीतिक करियर को अब भी बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो की विरासत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वो लगातार अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में बिलावल भुट्टो को भ्रष्टाचारी नेता माना जाता है। भारत को ज्ञान देने वाले बिलावल की इज्जत पाकिस्तान में उतनी है जितनी पंचर हुई साइकिल की सड़क पर होती है। बिलावल सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती अस्थिरता और राजनीतिक असहमति के बावजूद बिलावल ने खुद को एक युवा प्रगतिशील नेता के रूप में स्थापित करने की सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन हमेशा औंधे मुंह गिरा। बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी अग्रेशन दिखाकर खुद को योग्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों का कहना है कि बिलावल और उनकी पार्टी सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाए। चलिए अब आपको बताते हैं बिलावल भुट्टो के प्रमुख विवाद। भारत और कश्मीर पर विवादास्पद बयान। 2022 में बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहा, जिससे भारत पाकिस्तान रिश्तों में और तनाव बढ़ा। कश्मीर को लेकर उनके बयान पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का कारण बने। युवा वर्ग में पहचान बनाने में कठिनाई। जूनियर भुट्टो पाकिस्तान के युवा वर्ग की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए और उनकी छवि एक वंशवादी नेता के रूप में बन गई है। वो अपने परिवार के साये से बाहर निकलने और नए बदलाव की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। सिंध प्रांत में प्रशासनिक विफलताएं। सिंध प्रांत में पीपीपी की सरकार के दौरान बिलावल भुट्टो को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ा है। सिंध में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति पर सवाल उठाए गए, जिससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिलावल भुट्टो की बेइज्जती उनके राजनीतिक करियर के विभिन्न पहलुओं में देखने को मिली है, चाहे वो उनके परिवार के वंशवाद के आरोप हों, प्रशासनिक विफलताएं या विवादास्पद बयानबाजी। इन घटनाओं ने उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित होने में मुश्किलें पेश की हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए कई बार कोशिश की है, लेकिन इन सब के बावजूद बिलावल अपनी प्रवचन कश्मीर, भारत, मोदी पर ही देते हैं। अगर बिलावल ने थोड़ा विश्लेषण अपना और अपनी पार्टी का किया होता तो शायद अब तक पाकिस्तान की राजनीति में स्टैब्लिश हो गए होते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।